नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज एक अजीब सी घटना हुई। इस समय मेरी मौजूदगी देवभूमि उत्तराखंड में है और मैं अल्मोड़ा चकुटिया क्षेत्र में अपने गांव में हूं। कल मेरी बेटी के हाथ पे चोट लग गई, जिसके कारण मुझे इमरजेंसी में उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि यदि सूजन हाथ पे रही तो हम कल इसका एक्सरे करेंगे। डॉक्टर के कहे अनुसार सुबह 8 से 9 बजे के बीच में मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। वहाँ पे वरिष्ठ डॉक्टर नंबर 7 पर बैठे थे। मैंने जैसे ही कहा कि एक्सरे करना है, उन्होंने कहा कि एक्सरे हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जब मैं एक्सरे करने वाले व्यक्ति के पास गया, 7 नंबर से अगला कैबिन था, तो उसने बोला कि फिल्म ख़त्म हो गई। अब मैंने कहा आओ देखाना ताओ, ठीक है बच्चे की बात है, फिल्म ख़त्म हो गई, कोई बात नहीं। मैंने कहा कहीं कोई प्राइवेट मिल जाएगा क्या। मैं नीचे गया, 200 रुपये दे के मैंने प्राइवेट एक फ़ोटो ली एक्सरे की, जो कि क्वालिटी के हिसाब से बहुत गंदी थी। मैंने अपने ही इस फेसबुक पेज में वो क्वालिटी आपको दी और किस प्रकार से प्राइवेट संस्था द्वारा एक्सरे की रिपोर्ट दी गई वो भी मैंने फ़ोटो डाली है। फिर मैंने तुरंत ही उसी समय उत्तराखंड इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी यहाँ की जनसंख्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, कभी भी प्राकृतिक आपदा आ सकती है, आपदा क्षेत्र है, बरसातों का ये समय भी है। तो मैंने इनकी कंप्लेन करी। अभी जस्ट 5 मिनट पहले मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपने कंप्लेन करी है, ये है वो है, आप कल आ जाइए, आपका एक्सरे हो जाएगा। मैंने कहा आपका तो एक्सरे था ही नहीं। बोला नहीं उपलब्ध है। मैंने कहा मुझे तो मना किया गया, मैं स्वयं सुबह आया हूँ। तो बोला नहीं, पता नहीं किसी ने गलत बोल दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चकुटिया का हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या ऐसे व्यक्तियों को बिठाया जाता है कि जो हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, और वो डॉक्टर से बड़े मतलब डॉक्टर जैसे लोग भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं है। तो ये जो सुविधा सरकार दे रही है, जो ये एक्सरे मशीन सरकार दे रही है, जो ये चीज़ें सरकार दे रही है, किसके लिए दे रही है। क्या ये उत्तराखंड के नागरिकों के लिए नहीं है? क्या ये सरकार जो हमारे सरकार कह रहा हूँ, ये सरकार जो दे रही है उत्तराखंड के नागरिकों के लिए नहीं दे रही है? यदि सरकार जब सुविधा दे रही है तो हॉस्पिटल प्रशासन को एक्सरे करने में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने तुरंत ही हॉस्पिटल प्रशासन से कारण बताओ नोटिस की मांग करी है। अभी भी उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप कल आ जाइए। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना उपचार बाहर से करा लिया है, परंतु आपको मुझे कारण बताओ, नोटिस देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि आपने क्यों मुझे सेवाएं नहीं दी गई जिस समय मुझे या मेरे परिवार को उस सेवा की आवश्यकता थी। यदि आपके पास फैसिलिटी है, आपने मुझे सेवा क्यों नहीं दी गई? अगर ये चीज़ सत्य पाई गई, फैसिलिटी पाई गई, तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये डॉक्टर्स नहीं हैं, ये स्टाफ नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों की चमचागिरी करना जानते हैं। यदि मेरी जगह कोई एक बड़ा व्यक्ति गया होता, एक रसूखदार व्यक्ति गया होता, एक सामाजिक व्यक्ति, हालांकि हम भी सामाजिक ही हैं, कोई और गया होता तो शायद ये हर सुविधा तुरंत ऑन द स्पॉट दे देते। परंतु मैं गया लाटा की तरह कि एक लाटा आम इंसान, और जब मैंने जो चीज़ें मांगी तो मुझे नहीं मिली। अभी देखो फिर फ़ोन आ रहा है इनका, फिर इनका फ़ोन आ रहा है। मैंने फ़ोन काट दिया इनका, मुझे फ़ोन आ रहा है बार बार। तो इनको सुविधा देनी चाहिए थी। अब ये मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप आ जाइए, अब कंप्लेंट को क्यों कर रहे हैं, ये हैं वो हैं। ये प्रशासन किसके लिए? ये प्रशासन की व्यवस्था किसके लिए? ये हमारे लिए है कि ये बड़े बड़े लोगों के लिए? आम जनता क्या करेगी? आम जनता क्या केवल और केवल ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र का गेम खेलेगी? आम जनता क्या यहाँ से हल्द्वानी और दिल्ली इधर उधर घूमती रहेगी? और ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता अफसर हैं, ये अपना इलाज इधर उधर हर जगह कराएंगे, और हमारे लिए केवल एक एक्सरा, एक फ़ोटोकॉपी बोल सकते हैं मानव शरीर, वो करने के लिए इनके पास सामान होने के बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। तो आखिर इस प्रकार के हॉस्पिटल का हमें क्या करना है जो इंसानों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं होते हुए भी? अब ये मुझे बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं कि आप प्लीज़ आइए और सुविधा ले लीजिए, आप सुविधा ले लीजिए, कल आइए। यानी कि मेरे बच्चे को कल शाम को चोट लगी, मैं आज का पूरा दिन बैठा रहता और मैं कल आऊँ इनके पास एक्सरे कराने के लिए। तो ये तो इनकी दुर्दशा है। ये इनका एक कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो ये इनका ये दूसरा रूप है। इनके चकुटिया अस्पताल का ये दूसरा रूप आपने भगवान का देख ही लिया है। और जो मैं बता रहा हूँ मैं तथ्य के साथ इधर डालूंगा। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये नौकरशाह, ये जितने भी हमारी सेवा के लिए ये लोग हैं, हम टैक्स पेयरों की, ये लोग अब काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब पीड़ादायक है।
क्षेत्र के लोग, कोई भी हो, इस प्रकार से यदि कोई पीड़ा में है, किसी का हार्ट टूटा है, किसी को चोट लगी है, सिस्टम होने के बावजूद भी सरकार इतना पैसा दे रही है, उसके बावजूद भी, या तो देना तो अलग बात है, ठीक है, इनके ऊपर कोई बड़ी रूल रेगुलेशन संस्था नहीं है जो इन भ्रष्ट लोगों का को चेक कर सके हैं। अब ये मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि सब सुविधा उपलब्ध है, तो सुबह से इन्होंने मुझे मूर्ख बनाया। मेरे 250, 300, 500 रुपये इन्होंने भाड़ में डलवाए, जो कि एक्सरा बिल्कुल घटिया लो क्वालिटी का आया, जिसका डॉक्टर भी कह रहा था नहीं, उसी डॉक्टर ने मना भी किया। अब पता नहीं, जैसे वहाँ पे एक्सरे मशीन प्रकट हो गई है। तो मैं इस विषय में आपको फिर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा। अभी थोड़ा हमारे भी गांव में कुछ पूजा कार्यक्रम है, तो मुझे वहां जाना होगा, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को स्वस्थ रहिए, यही कहूँ। और आप अपने हक की लड़ाई लड़ें। प्रशासन अगर हॉस्पिटल का कुछ नहीं देता है, वहीं से आप उनके खिलाफ बोलिए, क्यों नहीं है, क्योंकि आप चलो टैक्स नहीं देते हैं, पर अन्य जनता देश की टैक्स देती है, जिससे कि ये सब सामान खरीदा जाता है, और ये आपकी सुविधा के लिए है, ना कि किसी नेता या अफसरों की। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, आप भी हमारे देश के नागरिक हो, और आपको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जो उनको मिली है। तो आप अपने हक के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य, हम इस भारत देश के नागरिक हैं, 3 मूलभूत सुविधा हमें चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ठीक है, ये हमारी मूलभूत सुविधा है, ये हमें इस देश का नागरिक होने के नाते मिलनी ही चाहिए। और इस 3 चीज़ों को यदि आप लोग पकड़ गए, सीख गए, तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे हॉस्पिटल प्रशासन या कोई भी प्रशासन आपको मूर्ख बना सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।